गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं भ्रूण का परिवर्धन। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? भ्रूण का परिवर्धन। आज का हमारा टॉपिक है भ्रूण का परिवर्धन। देखें, किसे कहते हैं भ्रूण का? कि निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण हो जाता है भाई? युग्मनज। ठीक है। अब देखें कि साहब ये शुक्राणु, मादा युग्मक यानी नर युग्मक की बात करें कि साहब ये नर युग्मक और नर युग्मक होते हैं शुक्राणु, और मादा युग्मक की बात करें तो मादा युग्मक होते हैं अंडाणु। तो नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में क्या हो गया? संलयन। आपस में क्या हो गया भाई? संलयन हो गया। यानी नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में संलयित होते हैं तो इसे बोला जाता है निषेचन। क्या बोला जाता है भाई? निषेचन। और निषेचन के फलस्वरूप किसका निर्माण हो गया? 2n संरचना का निर्माण हो गया, जिसे क्या बोला जाता है? युग्मनज। जिसे क्या बोला जाता है भाई? युग्मनज कहा जाता है। इसी युग्मनज से बात करें तो ये जो युग्मनज है, यही युग्मनज जो आगे जाकर किसका निर्माण करता है? भ्रूण का परिवर्धन। किसका निर्माण करता है भाई? भ्रूण का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से बात करें कि निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? युग्मनज बनता है। और निषेचन किसे बोलते हैं? कि नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में संलयन क्या कहलाएगा? निषेचन कहलाता है। और निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, और युग्मनज से संपूर्ण भ्रूण का निर्माण होता है। ये लगातार युग्मनज क्या होगा? विभाजित होता है और कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। तत्पश्चात कोशिकाओं का समूहीकृत होगा और भ्रूण का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से किसका निर्माण हो जाता है? भ्रूण का निर्माण। और ये जो भ्रूण है, ये भ्रूण कहां रोपित होता है? तो भ्रूण जो है ये गर्भाशय की दीवार में क्या हो जाता है? रोपित यानी चिपक जाता है। देखें, अपन डायग्राम के द्वारा भी इसको समझ सकते हैं कि साहब इस प्रकार से हमने बनाया था। मादा जननन। तो इस प्रकार से यहां हमने अंडाणु का निर्माण कर दिया, अंडाशय बना दिए, और अंडाशय बनाने के बाद ये इस प्रकार से अंडवाहिनी हो गई। ठीक है। यहां हमने बनाया था कि साहब ये इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से ये गर्भाशय की दीवारें होती है। ये स्पंजी और मोटी होती है और भ्रूण के चिपकने के अनुकूल होती है। जैसे ही निषेचन हो गया, उस समय बाद जो युग्मनज है आगे जाकर ये कोशिकाओं में बदल जाएगा। कोशिकाओं में गोले का रूप ले लेगा और इस गोले का रूप लेकर इस प्रकार से यहां चिपक जाएगा। तो ये तो है भ्रूण। क्या है भाई? ये भ्रूण है। और ये है गर्भाशय की दीवार। क्या है? गर्भाशय की दीवार। तो ये जो भ्रूण है, इस भ्रूण का गर्भाशय की दीवार में चिपकना क्या कहलाता है? रोपण। क्या कहलाता है भाई? रोपण। तो ये गर्भाशय की दीवार में चिपक जाता है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों का विकास हो जाता है, उसे बोला जाता है गर्भ। तो गर्भ किसे बोला? गर्भ। तो गर्भ वह बोला कि भ्रूण की वह अवस्था, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों का
विकास हो जाता है। सभी शारीरिक अंगों का विकास हो जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? गर्भ। ठीक है, तो यहां ध्यान देने योग्य बात है कि गर्भ किसे कहते हैं? भ्रूण की अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों का विकास होता है, जैसे आंख, नाक, कान, मुंह, फेफड़े वगैरह जितने भी अंग है उन सभी अंगों का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। उसे क्या बोला जाता है? गर्भ। और गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो फिर गर्भ का विकास होने पर यदि गर्भ का क्या हो गया? विकास, तो विकास होने पर मादा जो है प्रसव के दौरान शिशु को क्या देती है? जन्म। शिशु को क्या देती है भाई? जन्म। तो जब गर्भ का पूर्ण विकास हो जाता है तो प्रसव क्रिया होती है और प्रसव क्रिया होने के बाद शिशु का क्या होता है? जन्म होता है। तो ये तो थी बात हमने कि भ्रूण का परिवर्तन किस प्रकार से होता है, तो भ्रूण परिवर्तन की बात करी। अब हम बात करेंगे कि मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है। एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पर मुर्गी। तो मुर्गी की बात करें तो मुर्गी में जो निषेचन होता है वो निषेचन कौन से प्रकार का होता है? तो मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है। मुर्गी में कौन से प्रकार का निषेचन होता है? आंतरिक निषेचन होता है। निषेचन के तुरंत बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित करता रहता है और विभाजित करते रहने से अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। ये निषेचन हो गया और निषेचन के फलस्वरूप द्विगुणित संरचना का निर्माण हो गया और द्विगुणित संरचना को क्या बोला? युग्मनज। और इस युग्मनज में लगातार क्या होता है? विभाजन। युग्मनज में लगातार क्या होते हैं? विभाजन होता रहता है और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता जाता है। इसके बढ़ने के साथ साथ ही इस पर क्या होता है? सुरक्षित परत बढ़ जाती है। अब ये क्या होता है भाई? ये अंडवाहिनी में आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते बढ़ते ही इस पर किसका निर्माण हो जाता है? तो इस पर निर्माण हो जाता है कवच का। कवच का क्या होता है भाई? निर्माण। कवच का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है और एक सुरक्षित परत है। क्या है? सुरक्षित परत है और अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसी ही सुरक्षित कवच है। जब कवच पूर्ण रूप से बन जाता है, कवच का पूर्ण निर्माण हो जाता है। कवच का जब पूर्ण निर्माण हो जाता है तो अंडे का क्या होता है? निर्मोचन। तो फिर अंडे का क्या होगा? निर्मोचन होता है। अंडे का क्या हो जाता है भाई? निर्मोचन होता है और मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। कि साहब ये अंडा दे दिया, क्या है ये? अंडा। अब इस अंडे से क्या बनना है? कि साहब इस अंडे से क्या बनेगा? चूजा बनेगा। तो ये जो समय अंतराल है अंडे और चूजे का, इसमें कितना समय लगता है? तो इसमें समय लगता है 3 सप्ताह का। मुर्गी से अंडा हो गया और अंडे से क्या बन गया? चूजा। तो चूजा बनने में जो समय लगता है वो समय कितना लगता है? 3 सप्ताह का समय लगता है और चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद फिर इसका क्या होता है? प्रस्फुटन। जब ये पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? विकसित हो जाएगा तो विकसित होने के बाद इसका प्रस्फुटन होगा। क्या होगा? प्रस्फुटन। और फिर क्या होगा? चूजा बाहर आ जाएगा। फिर जब प्रस्फुटन होगा तो प्रस्फुटन होने के बाद चूजा जो है वो बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार से मुर्गी में भी अंडे की प्रोसेस इस प्रकार से है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।